हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज जो बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर यानी अध्याय नंबर 1 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर 1 के बारे में। और चैप्टर का नाम जो रहा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में आज बताएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ या वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम बताने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो बताइएगा। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आपको समझना होगा कि ऐसे ऐसे परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जो ऐसे गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। दूसरा आ गया आपका क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन अभिकारक किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक के बारे में बताएंगे आज के क्लास में। जो बताएंगे अभिकारक किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब तीसरा पॉइंट है आपका कि उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसको कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। चलिए, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू कुछ उदाहरण है कि एक में भोजन का पाचन और दूसरा शोषण, तीसरा लोहे पर जंग लगना, चौथा है मैग्नीशियम फीते का जलना और पांचवा होगा दही का बनाना। ये सारे जो हो गया उदाहरण के लिए हो गया। क्या हो गया? उदाहरण। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेषण की यानी प्रेषण के बारे में। ठीक है। तो एक में जो रहा आपका अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा तापमान में परिवर्तन, अगला गैस का उत्सर्जन। क्या है? गैस का उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? गैस का उत्सर्जन के बारे में बताएंगे। तो बताइएगा, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना यानी रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो देखिए, प्रदर्शित करना एक जो है शब्द समीकरण है और दूसरा रासायनिक समीकरण। तो बताइएगा, इसी का शब्द में समीकरण में दे दिया गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बट्टा, और ये जो है LHS इसको माना गया है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को LHS माना गया है एरो, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन
का RHS माना गया। क्या माना गया? RHS। तो ये जो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जो है LHS बराबर, तो इसका अभिकारक कहते हैं और RHS को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? LHS को क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। चलिए, तो यही में आपका क्वेश्चन है, हल्का पॉइंट और देखिएगा, हल्का पॉइंट और देखिएगा। LHS और RHS आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीका से। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे। रासायनिक समीकरण किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया यानी की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र यानी उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं, उसे समीकरण यानी रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उन्हें ही क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। समझ गए होंगे। चलिए, जैसे में रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक यानी परिस्थितियां क्या है? जैसे में क्या क्या है? तो ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है और आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है समीकरण का। ठीक है ना। चलिए, तो अगला नंबर पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना का इसका नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है और रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो समान होनी चाहिए। यानी इसका कहना है अभिकारक का और उत्पाद का जो परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला स्टेप जो आपको रहा कि चरणबद्ध संतुलित करना। कैसे? एक चरण में जो है रासायनिक समीकरण के लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। तो Fe प्लस H2O एरो Fe2O3 प्लस H2O। तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे। तो बताइए चरण 2 में आपको क्या कहता है? चरण 2 में समीकरण में उपस्थिति विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिएगा। इसे जो भी आज हम बताने वाले हैं बहुत आसान तरीका से है, बहुत मोस्ट भी आए हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे Fe का जो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो LHS है, तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो कितने हैं? तो एक है। कितने हैं? एक होता है। और यही में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यदि Fe का पूछ दे, Fe का समझ गया ना, तो कितना होगा? उत्पाद में 3 होगा। कितना होगा? 3 हो जाएगा। 3 आपको उत्पाद में 3 और अभिकारकों की परमाणु संख्या में LHS बराबर यानी 1 होगा और उत्पाद में परमाणु की संख्या RHS बराबर 3 ही होगा। ठीक है। चलिए, H से हाइड्रोजन में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं अभिकारकों में, यानी परमाणुओं की संख्या LHS में 3 होते हैं और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन में 2 ही होता है। दोनों में, उत्पाद में भी 2 ही और अभिकारकों में भी 2 ही होता है। जैसे चलिए ऑक्सीजन
जैसे ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन में भी अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो होती है LHS बराबर 1 होता है, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अलग हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया? ऑक्सीजन में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए चरण थ्री है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो बताइएगा Fe+4H2O एरो Fe3O4+H2। चरण 4 सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। तो आपको रहा कि 3Fe+4H2O एरो Fe3O4+4H2 और सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। क्या है? समान होती है। चरण 5 में चलिएगा। चरण 5 में अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। मोस्ट VBI है, मोस्ट VBI। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठीक है, ठोस, एक में क्या ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है ना, जलीय विलयन है, और 3Fe+4H2 एरो Fe2O3+4H2। समझ गए होंगे आप लोग। चरण 6 में क्या दिया गया? कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखे। ठीक है, इसको ऊपर या नीचे लिखना हो। चलिए बताइएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो है, एक में संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक अभिकारकों मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B एरो C। ठीक है, दोनों एकल बनाते हैं। उदाहरण के लिए कोयले का दहन। क्या है? कोयले का दहन C+O2 एरो CO2 बनाते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा, जल का निर्माण 2H2+O2 एरो +2H2O होता है। तीसरा, CaO+H2O एरो Ca2OH2 ये बनाते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना, जैसे बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। क्या होता है? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यानी ऊष्मा का भी उसमें क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, एक में जो है प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, इसका उदाहरण यानी हो गया तो CH4+O2 एरो CO2+2H2O प्लस ऊष्मा भी देता है। ठीक है, दूसरा हो गया शोषण, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6+6O2 एरो 6CO2+6H2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, आप बताइएगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद करते हैं। यानी एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से यानी उत्पाद बनाते हैं,
जैसे ए एरो बी प्लस सी, ए एरो बी प्लस सी होता है कि नहीं, सेम उसी तरह है मेरे प्यारे दोस्त। तो ध्यान देंगे। नमस्कार साथी। तो बताइएगा उस यानी ऊष्मीय वियोजन क्या है? ऊष्मीय वियोजन क्या है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उसे ही हम ऊष्मा वियोजन कहते हैं। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा वियोजन किया गया। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।